हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। बैक एंड फ्रंट दोनों नेक हमारे यहाँ डीप रहेंगे। ठीक है, 2 इंच का शोल्डर रेडी किया है। नेक शेप जो है हमारी स्वीट हार्ट फ्रंट की है और बैक की राउंड है। और नेक डीप जो है हमारी 7 इंच फ्रंट की है और बैक नेक है हमारा 9 इंच। ठीक है, ये हमने पहले ही रेडी रखा है। अब जब हमारा नेक डीप होता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। हमने रेडी शोल्डर कितना रखा है, तो 2 इंच। तो हम रेडी शोल्डर यहाँ पे देखेंगे 2 इंच कौन से चार्ट में आ रहा है। रेडी शोल्डर, यस, हमारा इस वाले में रेडी शोल्डर 2 इंच आ रहा है। ठीक है, आपका जिस वाले में भी रेडी शोल्डर है आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। हमारा नेक कैसा है, स्वीट हार्ट, रेडी शोल्डर 2 इंच और नेक डीप कितनी हमारी फ्रंट की 7 इंच। तो हम इस वाली लाइन को देखेंगे क्योंकि नेक का शेप हमारा कैसा है, स्वीट हार्ट। तो हम इस वाली लाइन को देखेंगे। यस, हमारा नेक डीप कितना है, 7 और 2 इंच रेडी शोल्डर है। तो हमें कितना माइनस करना है, फुल शोल्डर में से 2 इंच हमें माइनस करना है। हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 माइनस मिला हुआ अभी कितना माइनस करना है हमें, जो मिला -2। डिवाइड कितना करना है हमें, 2 से। अब 14 में से आप डायरेक्ट 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 12। ओके, 12 डिवाइड 2 तो हमारा आ जाएगा आंसर क्या मिलेगा हमें, 6। अब हमें सेम बैक नेक का भी करना है। बैक नेक हमारा राउंड है और रेडी शोल्डर 2 है। बैक नेक की डीप हमने 9 रखी है। तो अभी हम सेम ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे 2 इंच है और नेक कैसा है हमारा, राउंड। तो हम इस वाली लाइन में देखेंगे। देखो हमारे 6.5 भी नहीं है, 7 to 9 भी नहीं है, बट 9 to 11 में हमारा आ रहा है। तो हमें माइनस कितना करना है, बैक वाले में हमें माइनस करना है बैक वाले में 3। तो ये हमारा मिला हुआ शोल्डर हो जाएगा। फुल शोल्डर में से मिला हुआ शोल्डर माइनस कर दोगे, फिर डिवाइड 2 कर देना है। ओके, जैसे हमने फ्रंट वाले में किया वैसे आपको बैक वाले में भी करना है। तो अब यहाँ पे हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, ये हमारा बैक पार्ट है। फुल शोल्डर हमारा 14 है, तो 14 का हमें यहाँ पर डिवाइड 2 करके 7 इंच का मार्क लगा दिया। 1 इंच हमारा सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, 1 इंच डाउन गए, 2.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्क लगाया। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। जब हमारा नेक डीप होता है तो हमें चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करना होता है। ठीक है, हमारे पास 2 ही फार्मूले होते हैं। जब नेक डीप होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, जब नेक पैक होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 5.8। जितना आएगा आपका, जितना भी आएगा आपको उतने पे मार्क करना है। मैं 5.8 पे यहाँ मार्क करके इस लाइन को स्ट्रेट कर लूँगी। स्टेप्स, ये हमारी होगी चेस्ट लाइन। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। जब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे, हमारा चेस्ट कितना है, 32.5। 32.5 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हमारा नेक डीप है। तो हमारा कितना आएगा, 8.19 जितना आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे 8.19 जितना यहाँ रखेंगे और 1.5 जितना हम मार्जिन यहाँ रखेंगे। सेम अब यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो आपको जो ये स्ट्रेट लाइन है यहीं से वेस्ट की मार्किंग करनी है। हमारा फुल लेंथ कितना है, 14.5। तो हम 1 इंच प्लस करके करेंगे, 15.5 पे मार्किंग करेंगे सेम, ताकि ये लाइन वैसी ना हो जाए। तो हम यहाँ सेम यहाँ पे भी मार्क लगा लेंगे। अब इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। अब वेस्ट में भी आपको वेस्ट डिवाइड बाई 4 करके मार्क लगा लेना है। तो हमारा वेस्ट है 26 डिवाइड बाई 4 तो हमारा आएगा 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच जितना यहाँ पे हमारा मार्क लगेगा। ओके, प्लस आपको 1.5 कर लेना है। आप 2 इंच जितना भी मार्जिन रख सकते हो। इस टाइप से अब यहाँ पे हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे, बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। हमने जब हमारा बैक आर्म होल का शोल्डर कितना रेडी है, 2 इंच। अब यहाँ पे हमने पहले ही माइनस कर लिया था शोल्डर हमारा जितना आएगा उतने की हमें मार्किंग करनी है। तो हमारा हमने पहले ही सारा कुछ शोल्डर माइनस चार्ट देख लिया था, फ्रंट का भी देखा था। बैक का हमें 3 माइनस करना है फुल शोल्डर में से और डिवाइड 2 करना है। तो हमारा कितना आएगा, 14 में से जब हम 3 इंच माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 11 का हम डिवाइड 2 करेंगे तो 5.5 आएगा। तो हम 5.5 का यहाँ मार्क करेंगे। सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पे भी कर लेना है। अब इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम फ्रंट बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आपको इनका सेंटर लेना है ऐसे। जब आपकी चेस्ट 40 से अप रहेगी तो आपको 1 इंच का पूरा मार्क करना है। ठीक है, और जब आपकी चेस्ट 40 से कम रहेगी तो आपको 0.75 का मार्क करना है। हमने यहाँ पे 0.75 का मार्क कर दिया। अब यहाँ
हम बस डॉट डॉट में यहाँ बैक आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम बैक आर्म होल ड्रॉ कर सकें। अब हम यहाँ पर बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे, फ्रेंच कर्व की मदद से हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। बैक आर्म होल ड्रॉ कर लिया है और ये फ्रंट आर्म होल जो है हमने डॉट डॉट लगाया है, ठीक है। अब हमारा नेक बैक का कितना है, डीप है हमारा नेक, देखो हमारा नेक 9 इंच जितना डीप है। जब आपका नेक डीप होगा तो इस लाइन को आपको माइनस कर देना है, इसे ऐसे स्ट्रेट माइनस कर देना है। अब आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पर ½ इंच और माइनस कर देना है। चेस्ट लाइन ये वाली इस लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पर ½ इंच और माइनस कर देना है, तो हम ½ इंच और माइनस कर देंगे और इस निशान को स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। ये हमारा सारा माइनस हो जाएगा, मैं रेड कलर से मार्क कर दे रही हूँ, ये हमारा सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बैक का पार्ट हम रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ड्रॉ करने के बाद फिर आपको फुल शोल्डर की मार्किंग करनी है। हमारा फुल शोल्डर है 14 डिवाइड बाई 2, तो 7 इंच का हम यहाँ मार्क लगाएंगे और 1 इंच डाउन जाएंगे। 2.5 इंच फिक्स है, अब क्रॉस मिला देंगे। सेम वही रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच, तो हमारा कितना आया था 6.8 पे हम मार्क लगा देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट में आपको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, ठीक है। हमारा चेस्ट है 32.5, तो 32.5 में 1.5 ऐड कर देना है। यहाँ पे हमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। हमारे चेस्ट है 32.5, तो हम जब 1.5 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 8.5 आएगा। हम 8.5 का यहाँ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 जितना हम मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है, बट उससे पहले हमें शोल्डर माइनस जॉइंट हमने पहले ही देख लिया था। हमारा माइनस करने के बाद कितना आया था यहाँ पे 6, तो 6 इंच का हम एक मार्क लगाएं। सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेना है ऐसे। करने के बाद आर्म होल की मार्किंग करनी है। आपको सबसे पहले आर्म होल का यहाँ पे सेंटर करना है 0.25 जितना अंदर जाके आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अब आपको पता है हम यहाँ पे 0.75 का एक मार्क लगाएंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। जैसा आ रहा है, जैसे सेट हो रहा है, हम वैसे ही फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी होगी फ्रंट आर्म होल की शेप। हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हम ये जो हमारा जो आर्म होल शोल्डर का हम सेंटर करेंगे। यहाँ पे सेंटर करने के बाद फिर हम सबसे पहले वेस्ट का लेंथ लेंगे, ऐसे रखना है आपको। नेक का मार्क करना है। हमें यहाँ पे 3 मेजरमेंट यहाँ पे लगाने हैं, नेक का, शोल्डर टू अपेक्स का एंड लेंथ का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमारा नेक कितना है 7 नेक डीप है हमारा फ्रंट का, और शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच था तो हम 9.5 पे मार्क लगाएंगे। हमारी लेंथ कितनी है 14.5, तो हम लगाएंगे 15.5 पे। तो इन लाइनों को अब हम स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, शोल्डर टू अपेक्स और नेक का। हमने ये 3 मेजरमेंट का मार्क लगा लिया। अब हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हम इस लाइन को, दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। ध्यान रहे जो नाप यहाँ पर है सेम वही यहाँ पे भी होना चाहिए। हमारा यहाँ पर 0.75 जितना आ रहा है तो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए, सेम यहाँ पे भी हमारा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग लगाना है, वेस्ट डार्ट का मार्क लगाना है और आर्म होल भी डार्ट देखना है हमें। तो हमारा प्रिंसेस कट ड्रॉ कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट, ये हमारा टक्स का चार्ट है। आर्म होल में कितना, देखो जब आपकी चेस्ट 28 to 35.75 हो तो आपको आर्म होल में डार्ट लगेगा 1.25 और वेस्ट में कितना लगेगा 2.5। 36 44 to 44.75 हो तो 2 हो तो आपका आर्म होल में डार्ट कितना लगेगा 1.5 इंच मतलब हाफ, और वेस्ट में कितना लगेगा 3 इंच, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर किस लाइन में आ रहा है, फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है, तो आर्म होल डार्ट हमारा कितना लगेगा 1.25 इंच, 2.5 इंच हमारा लगेगा, मतलब 2.5 इंच हमारा वेस्ट में लगेगा, 1.25 इंच हमारा लगेगा आर्म होल में, ठीक है। अब हम यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एपेक्स टू एपेक्स कितना है हमारा यहाँ पे 7 इंच है, तो 7 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच का यहाँ पे एक मार्क, हाफ इंच कम करके आपको वेस्ट में मार्क लगाना है, तो कितना आएगा 3 इंच। सेम, अब हमारी बॉडी यहाँ फ्लैट है तो हम यहाँ पर 2 इंच जितना ही रखेंगे, 2 इंच जितना पे मार्क किया। अब हमारा यहाँ पर जो वेस्ट का जो कितना था 6.5 इंच, तो इस डार्ट को आपको ऐसे पकड़ना है, 6.5 इंच का एक मार्क लगाना है इस टाइप से। हमने यहाँ 6.5 इंच का मार्क लगाने के बाद अब आपको इसको 1.5 जितना मार्जिन रख के इसे स्ट्रेट कर लेना है, इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। ओके, अब क्या करना है, ये एपेक्स वाले डार्ट से वेस्ट वाले मार्किंग को मिला देना है इस तरीके से। अब हम इस लाइन को जॉइन कर देंगे इस टाइप से, ऐसे। अब हम प्रिंसेस कट ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हाफ फिटिंग वाली साइड से आपको इस वाली लाइन का, इस वाले डार्ट का सेंटर लेना है, इसका हम सेंटर लेंगे। अब इन दोनों का भी सेंटर लेना है, सेंटर टू वेस्ट। ओके, फिर इन दोनों का भी सेंटर हमने ऐसे मार्क लगा लिया। अब यहाँ पे हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे, यहाँ 0.25, ओके, और यहाँ कट टू कट मिला देना है, ऐसे करके आपको मिलाना है, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट मिला देना है, सॉरी इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे हल्की से हमें शेप दे देनी है, जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है इस टाइप से, ओके। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की तरफ टक्स लगाना है, आर्म को इंची टेप को ऐसे रखना है, तो ऐसे आते जाना है। अब आपको देखना है कि 1.25 आपका कहाँ आ रहा है, यस हमारा इधर आ रहा है, तो हम ऐसे लाइन खींच देंगे। अब 1.25 का हमें सेंटर करना है, ऐसे करके आपको एक चॉक से या किसी चीज़ से ऐसे मार्क लगा देना है। फिर आपको एक ऊपर ऐसे मार्क लगाना है और एक नीचे ऐसे लगाना है। जो ऊपर वाला मार्क जो हमने अभी मार्क लगाया उसको आप एपेक्स वाले से ऐसे मिला दोगे, ठीक है। अब हमें हाफ इंच नीचे से मार्क करना है, क्यों, हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा, तो हाफ इंच यहाँ से हम पहले ही माइनस करके देखेंगे यहाँ पे 1.25 कहाँ आ रहा है हमारा हाफ इंच की तरफ से, यहाँ आ रहा है, यस। तो हम इस लाइन को इस टाइप से मार्क कर लेंगे, ओके, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ देखना है कि ये दोनों लाइनें बराबर हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो आप ऐसे चेक करोगे, यहाँ पे रखना है एपेक्स वाले पे, देखो 6.1 लाइन जितना आ रहा है, तो सेम हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए। ऐसे इंची टेप को रखेंगे और हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हमारा फिक्स होगा 1 इंच, ये आपका फिक्स होगा 1 इंच सभी साइज़ के लिए, और यहाँ पर हमारा हाफ इंच जो फिक्स होगा। अब इनको हम ऐसे मिला लेंगे, इन लाइनों को इस टाइप से, इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे भी सेम हमें हाफ इंच जाना है, हाफ इंच डाउन, अब हमें ये जो हमारा नेक वाली साइड से है, इस वाले डार्ट का आपको सेंटर लेना है। यहाँ रखा, इस टाइप से रखा, इसका सेंटर लेंगे हम ऐसे। सेंटर लेने के बाद ये जो हमने लिया है आर्म होल वाली जो साइड है हमारी, उससे जॉइंट कर देना है इस लाइन से, ऐसे जितना बाहर जाए जाने देना, ओके, जॉइंट कर दिया। अब क्या करना है, हमें जो हमने यहाँ से अभी क्रॉस मिला है, ये वाला और एपेक्स वाले का सेंटर लेना है, इसका ऐसे सेंटर लेना है इस टाइप से। फिर यहाँ पर आपको ऐसे निशान लगाना है, फिर 0.25 जितना आपको ऊपर जाना है, ऐसे 0.25 देखो, ओके। फिर आपको नॉर्मल राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है, नॉर्मल राउंड शेप ड्रॉ होनी चाहिए, हम नॉर्मल राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से। हमारा थोड़ा नॉर्मल से यहाँ पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट को आपको इस टाइप से माइनस करना है। देखो हमने कैसे माइनस किया, ये वाला जो पॉइंट हमारा इतना गैप सा बन रहा था, क्यों, क्योंकि हमारा थोड़ा ऊपर चला गया था, हमें नॉर्मल राउंड देना था, यहाँ पे नॉर्मल राउंड, ठीक है। तो आप पॉइंट को कैसे माइनस करोगे, इस वाली लाइन से ऐसे मिला दोगे, इस टाइप से पॉइंट को माइनस कर दोगे। अब देखो हमें इस लाइन को भी तो चेक करना है ना कि ये दोनों लाइनें बराबर हैं या नहीं। तो देखो हमारी लाइन कहाँ जॉइंट हुई है, इधर जॉइंट हुई है दोनों लाइन, ठीक है। तो हम यहीं से ही चेक करेंगे, ऐसे इंची टेप रखेंगे, देखो हमारी जॉइंट हुई है 3 पर, ठीक है, 3। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये भी 3 पे जॉइंट हुई है।
ये थोड़ा सा हमारा ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। ओके, जो हमारा आ रहा है उसका हम एक बॉक्स रेडी कर देंगे। बॉक्स बना दिया जो हमने हाफ इंच का लाइन ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे हम न्यू आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। आपको न्यू आर्म होल जब ड्रॉ करोगे इस लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, इससे बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर ही ड्रॉ करना है इस टाइप से। अब हमने यहाँ पे न्यू आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। ओके, हमारा यहाँ पर न्यू आर्म होल भी ड्रॉ हो चुका है, सब कुछ लग चुका है। ओके, अब क्या करना है, हमें नेक की मार्किंग करनी है। आपका रेडी शोल्डर कितना है? हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो 2 इंच में +1 करना है आपको। जैसे यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है तो उसमें हम प्लस करेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हाफ इंच स्टिच में यहाँ जाएगा और हाफ इंच स्टिच में यहाँ जाएगा। ठीक है, अब नेक की विड्थ चेक करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच हमारा आ रहा है। ओके, हमारा यहाँ पर हम यहाँ पे नेक 3 इंच ही रखेंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे नेक की शेप ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पर आपका नेक, जैसे मेरा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे 0.25 जितना माइनस कर दूंगी। अगर आपका चेस्ट लाइन पे आ रहा हो, जब भी माइनस करना है, चेस्ट लाइन से ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपका, तो ये 0.25 आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ 0.25 जितना माइनस कर दूंगी। ये हम माइनस क्यों करते हैं? जो हमारा नेक होता है वो लूज नहीं होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पे 0.25 जितना माइनस कर देंगे नेक में से। अब ये हमारा सारा जितना भी है, मैं रेड वाले मार्क से कर दे रही हूँ, ये हमारा सारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा सारा माइनस हो जाएगा। अब नेक की शेप ड्रॉ करते हैं। हमारा नेक कैसा है? स्वीट हार्ट नेक है। अब मार्क में समझना, हम दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं। हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे नेक की शेप ड्रॉ करने के लिए और इसी लाइन पे ही मारेंगे। हमारा पॉइंट जितना निकल रहा है बाहर तो वो हम निकलने देंगे। ये हमारा यहाँ पे ब्लैक वाला जो मार्क है, ये वाला फिक्स मार्क है, रेड वाला मत समझना। हमने नेक की शेप भी ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हम कटिंग करेंगे कि कटिंग किस तरीके से करनी है आपको। ठीक है, हमारा ये जो है ये सारा माइनस हो जाएगा तो इसे हम कट कर देंगे पूरा पूरा। हम यहाँ पे कट टू कट कर देंगे। जो रेड वाला जो हमने लगाया था वो सारा जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, रेड वाला सारा माइनस हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैं इस तरीके से काट रही हूँ। रेड वाले जो है वो हमारा सारा माइनस हो जाएगा। आपको भी इसी तरीके से काटना है। ठीक है, ये हमारा सारा यहाँ पर रेड वाला जो मैंने मार्क किया था वो सारा माइनस हो गया है। और जैसे मैंने काटा है आपको भी वैसे ही कट कर देना है। अब ये फ्रंट का हमारा ये कट चुका है। ये हमारा फ्रंट का है। इस टाइप से एपेक्स टू एपेक्स पे आपको निशान लगा के रखना है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से जॉइंट होगा। इस टाइप से जॉइंट दोनों साइड के आपको मार्जिन से मार्जिन मिलाना है इस टाइप से, ऐसे। ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वो मार्जिन हम यहाँ से माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा जा रहा है। देखो यहाँ से भी ऐसे मिलाना है मार्जिन को इस टाइप से। जैसे क्रॉस जा रहा है आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है लाइन। सेम इधर भी जैसे जा रहा है ऐसे जाने देना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम स्केल से माइनस कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब जितना यहाँ पे मार के हम उतना ही यहाँ पे कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। आपका रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो +1 इंच करके आपको मार्क करना है। हमारी नेक विड्थ यहाँ पे 2.75 जितनी आ रही है। हमने नेक डीप लाइन रखा यहाँ, रखने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, 3.5 रख रहे हैं नेक डीप और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा यहाँ शेप कैसा है? राउंड शेप है बैक नेक की, तो राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाला जितना क्रॉस जा रहा है इसे जाने दो। जो हमारा बैक आर्म होल है उससे आप ऐसे जॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा माइनस है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की शेप जैसे है वैसे ही आपको कट कर देनी है। नेक की शेप करना,
ये हमारा फर्मा कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसको अस्तर पे कट करेंगे। 1 मीटर हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है और 1 मीटर ही हमारा अस्तर का फैब्रिक है, ठीक है। तो अब हम अस्तर पे इसको रखेंगे, तो हुकाई लगेगा, तो 1/2 इंच प्लस करके आपको ऐसे कट करना है, 1/2 इंच प्लस करके फिर आपको कट टू कट करना है पूरा, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट है इस साइड से रहेगा, यहाँ पे हमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है, प्लस करके लेना है 1/2 इंच, इधर भी 1/2 इंच जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो हमने 1/2 इंच ऐड कर दिया और बैक में भी हमने यहाँ पे 1/2 इंच ऐड कर दिया है। और सेम आपको जो हमारा ये है यहाँ पे भी ऐसे ही रख के आपको इसको पिन लगा के सेम आपको 1/2 इंच इसके साइड पे भी ऐड कर देना है। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। हमने आर्म होल की साइड से हाफ जितना 25 जितना छोड़ रखा है, बाकी साइड से हमने कट टू कट रखा हुआ है। ये हमने कट टू कट रखा है। यहाँ पर जो फिटिंग की साइड से है यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा है, बाकी हमने कट टू कट रखा है। ओके, ये मैन फैब्रिक पे भी हमने कट कर लिया है। जैसे ही हमने सेट किया, देखो ये जो हमारा अस्तर है हमने कट टू कट रखा था फर में से, अब इसको ऐसे आपको सेट करना है, पारी वैसे ही आपको कट कर देना है। ऐसे आपको कट कर देना है, ठीक है। अब इसको हटाना है। मैं यहाँ पे अंदाजे में आपको 1.5 जितना मार्जिन रखना है, मैं अंदाजे में रख रही हूँ। हमने अस्तर फरफूजिंग इस टाइप से चिपका दिया है फ्रंट एंड बैक पे, और अब जो इसकी स्टिचिंग है हम सेकंड पार्ट पे देखेंगे। ओके।